बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस परिवेश में चाहता हूं कि लोकसभा का जो चुनाव हो, एक सही कैंडिडेट को, एक सही व्यक्ति के साथ लोग जुड़े। सिंह साहब, अब हम लोग गाजियाबाद लोकसभा में हैं। गाजियाबाद लोकसभा में सभी लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ मौजूदा विधायक अतुल गर्ग को बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, जनरल वीके सिंह को रिप्लेस करके। तो आप क्या कहोगे? देखिए, जनरल वीके सिंह के नाम आते ही लोग समझ जाते हैं ये देश के व्यक्ति हैं। अतुल गर्ग जी का नाम जब आता है तो लगता है गली कुचे के व्यक्ति हैं। उनके पिताजी बड़े मानव थे, अच्छे उनका संस्कार थे, लेकिन अतुल जी का अलग हिसाब है। अतुल जी किसी भी तरह से पार्षद लायक भी नहीं है। उनको चाहे लोकसभा का टिकट दे दिया जाए और चाहे उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, वो पार्टी की स्थिति है। बीजेपी जो चाहे उनको कर दे, हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा सिंह साहब, ये अतुल गर्ग जो है दूसरी बार विधायक है इस समय और मंत्री रहे हैं। तो मंत्री पे, क्योंकि आप तो गाजियाबाद के आप गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से हो, आपने भी इनका कार्यकाल देखा मंत्री के रूप में या विधायक के रूप में, तो क्या समीक्षा आप चाहते हो? देखिए, मैंने विधायक के रूप में देखा काम और मंत्री के रूप में भी काम देखा। बड़ा दुर्भाग्य भाई इस देश का कि जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश का, तो आज तक एक भी व्यक्ति को 1 रुपए की दवाई नहीं दिलवाया, किसी को इन्होंने भर्ती नहीं कराया। और सिलेंडर इन्हीं के टाइम में 50-50, 20-20 हजार के बिक गए। और तो एक तो खाली सिलेंडर बिक गया, वो जो है कोरोना के मरीज का और ये ऑक्सीजन का। और जब विरोध करने इनके पास लोग कह रहे नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, भगो भगो भगो, इस तरह की बात कर दी जाती थी। इस देश के लिए क्या कहा जाए, मानवता उनमें नहीं है, ह्यूमैनिटी का अभाव है और किसी तरह से राजनीतिक नहीं है। लेकिन अब भाजपा का परचम लहरा रहा है। जब परचम लहराता है तो पार्टियां ऐसे ही करने लगती है और भाजपा से लोग सीखेंगे भी, अच्छे लोग भी बुरे हो जाएंगे। अच्छा, ये विधायक के रूप में आपने देखा होगा इनका कार्यकाल विधायक के रूप में कैसा, क्योंकि इस समय विधायक भी है मौजूदा समय में? नहीं, विधायक के रूप में तो ये कहीं गए नहीं। 2-4 लोगों के जो बीजेपी से जुड़े हैं और जो इनकी चमचागिरी करते हैं उन्हीं के पास पहुंचते हैं और किसी काम नहीं करते। एक उनकी मैं छाई और देखा, ये छोटे लोगों से बहुत दूरी बनाते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है वो अंबेडकर नगर की बात है, गाड़ी बनाने वाला व्यक्ति सब थे, तो उन्होंने कहा कोई काम मजबूरी आ गई, तो इनसे कहा कि हम लोगों ने आपसे वोट दिया है और थोड़ा हमारा काम कर दीजिए। वोट? तुमने हमको वोट दिया? तुमने हमको वोट नहीं दिया। वोट दिया हमारी पूड़ी ने, वोट दिया हमारी सब्जी ने, वोट दिया हमारे शराब ने। इस तरह का बात कहने वाला व्यक्ति, गरीबों को गरीबी याद दिलाना, इस तरह का काम ये समाज में नहीं होना चाहिए जो अतुल जी करते हैं। समाज लायक नहीं है, न राजनीतिक लायक है। लेकिन अगर भाजपा उनको बना रही है तो उपराष्ट्रपति बना दे, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा पावर क्या है। कि इस गाजियाबाद शहर में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे गाजियाबाद शहर में लोग हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सांसद का टिकट क्यों दे दिया गया? ये प्रश्नवाचक चिन्ह उनके मन में लग रहा था। और ये यहाँ पर जिस जाति की बहुलता होती है उसको टिकट दिया जाता है। इस गाजियाबाद में 60 और 84 और 24 गांव मुस्लिम राजपूतों के, इतने गांव ठाकुरों के हैं। अब इसके बाद भी पूरे यूपी में उनको टिकट नहीं दिया गया। मात्र मुरादाबाद में जहां हारना ही है, एक ठाकुर को टिकट मिला पूरे यूपी में। और इतनी वो जात समाज का काम करने वाली है, उनका दर्द उकेड़ा गया, उनके दिल में दर्द हुआ, इसलिए वो ऐसी स्थिति पैदा किए। अब मुझे लगता है कोई सही ठाकुर समाज का व्यक्ति होगा इनको वोट नहीं देगा। और हम लोग भी समाज में घूमकर अपील करते हैं कि भाई अगर ये योग्य व्यक्ति नहीं है तो इसको वोट न दिया जाए। जात के बाद पर न दो, समाज के नाम पर मत दो, किसी भी तरह से, रूप से, रंग से, वाणी से, कर्म से, संस्कार से, सृष्टि से, किसी तरह से नेता लायक ये लग रहे हो, समाज लायक लग रहे हो और सांसद लायक लग रहे हो तो इनको वोट दीजिए। नहीं तो दूसरा व्यक्ति भी इनसे बढ़िया लग रहा हो तो उसको वोट दीजिए। यही समाजवाद है, यही राष्ट्रवाद है, यही देश की कर्तव्य है। अच्छा, इनसे नाराज वैसे समाज के लोग भी इनसे नाराज, राजपूत तो इनसे नाराज है ही है, और यहाँ तक कि जब इनकी जाति खुद इनसे नाराज है तो आप उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, हमेशा से देखा गया है, ये जो वैश्य वर्ग है राष्ट्रहित में भी काम किया है और राष्ट्रहित में उनसे ठाकुर भी खुश हैं। मुझे बात होती है कि जब महाराणा प्रताप जैसे को पैसे की जरूरत पड़ी देश हित के लिए तो भामाशाह ने अपनी तिजोरी खोल दी। जो 3 पीढ़ियों की पैसा था, भामाशाह ने कहा कि मेरा ही नहीं है,
3 पीढ़ियों से रखा गया है, ये देश के काम आएगा। वो बढ़िया समाज है। वैसे समाज अगर पूरा समझ जाएगा पूरी इनकी कुकृतियों को, तो इनके साथ नहीं रहेगा। ये हैं प्रोफेसर पीके सिंह, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। आप इनकी जो विचारधारा है, जो इन्होंने बताया है, लोगों को अपील किया है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।